यूपीटीटी वर्णमाला की दूसरी क्लास। मेरे भाई नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वर्णमाला की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल हमने एक क्लास देखी थी और आज दूसरी क्लास देख रहे हैं। इसमें पूरे वर्णमाला को अब हम कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और समय आपका ख़राब न करते मैं सीधा टॉपिक पर चलता हूँ और आपको आज की वर्णमाला की दूसरी क्लास में क्या कुछ है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए, व्यंजन तथा उनके वर्गीकरण। कल हम स्वर पढ़े थे, आज हम व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, उच्चारित होने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। व्यंजन वो होता है जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्वर मिला हुआ होता है, वही हमारा क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के कुछ तथ्य हैं भाई। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे आ जाए तो उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण मुख्य किसी विशेष स्थान से होते हैं उन्हें स्पर्श या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या क से म तक 25 है। ये क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के बीच हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण वायु मुख्य किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं भाई। इनकी संख्या भी 4 होती है। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे और देखेंगे एक एक पर कि संयुक्त व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 है, छ, त्रंज्ञा और स्र। तो छ जो है वो क और मूर्धन्य स से मिलकर बना, त्र जो है त और र से मिलकर बना, ज और इ से मिलकर बना ज्ञ, और स और र से बना स्र। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। आगे हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये 2 होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ड और ढ। इनके उच्चारण में जिह्वा नोक उलटकर नीचे के हिस्से से कठोर तालु के झटके से छूती है, ठीक है। द्विगुण जो व्यंजन होता है। फिर यहाँ पे देखिए, यह महाप्राण ध्वनि है, इसे घोष, महाप्राण, मूर्धन्य, उत्क्षिप्त कहते हैं। ड और ढ जो है, जब ड और ढ बोलेंगे तो ओठ मतलब जीभ जो है वो हल्का फोल्ड होकर पीछे की तरफ जाएगा और झटके से आवाज़ निकलेगी, ठीक है। मूल व्यंजन 33 होते हैं। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 होते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं, ठीक है, और ऊष्म 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यरा लवा, ऊष्म जो है हमारा स श श है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आगे हम देखें क्या कुछ है। प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ, ये हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब इसका जो परिभाषा है देख लीजिए। निश्वास वज्ञयंत्र जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले, च छ, तो हल्का हल्का जैसे उच्चारण करेंगे आप तो यहाँ पे वायु जो है निकलेगी मुख से, हैं। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी। अब देखिए, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। उच्चारण अवयवों की परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना। हिंदी वर्णमाला में ये श श श है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, संघर्षी व्यंजन है। अब आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं में आए उन्हें
इनकी संख्या के विषय में प्रायः मतभेद होता है। और ये उनके उदाहरण है ख ज ग फ, ठीक है, ये उनके उदाहरण है। नासिक के व्यंजन क्या होता है? इयम अंगड़नम, नासिका, ठीक है। इसका सूत्र कल हमने बताया था अपनी क्लास में, ईम अंगड़ना नाम नासिका। तो जो नासिक के शब्द हैं ये 5 हैं। ईय अंग, ईय अड़ न म, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन एक है ल जो हमारा है वो क्या है? ये पूछता भी है एग्जाम में, पार्श्विक व्यंजन। तो ल जो है हमारा ये पार्श्विक व्यंजन है, निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाला व्यंजन ध्वनि। लुंठित व्यंजन ये भी इम्पोर्टेंट है। लुंठित र हमारा क्या है? र। जब जिह्वा नोक वात्सल्य से कई बार टकराए, लुंठित को कंपित करे, उसे क्या कहते हैं भाई? लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे उत्क्षिप्त व्यंजन के भेद देखिए। मूर्धा उत्क्षिप्त ड, भैया ने आपको बताया था ना कि ड और ढ जो है हमारा वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब देखिए स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वतंत्र स्थिति है जो ध्वनि उत्पादन के प्रमुख अवयव हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है? जब स्वर तंत्रियाँ खुली हों, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले, ठीक है। जब स्वर तंत्र खुली हो और वायु बिना अवरोध के बाहर निकले। स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ड। व्यंजन जैसे जो स्पर्श वर्ग है, व्यंजन वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ड जो हैं वो हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ श श श, ठीक है। अब घोष व्यंजन क्या है? जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। अब देखिए रीट में ये पूछा भी गया है। स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ड को कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग घ अंग च छ इ ज झ इ ट ढ, मतलब ड ढ अड़, द ध न, ब भ म, मतलब हर वर्ग का तीसरा जो है वो, फिर व और ह ये भी है, ठीक है। अब प्राणत्व के आधार पर देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। प्राणत्व का अर्थ होता है श्वास वायु वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों में दो भेद किए गए हैं जो इस प्रकार है। अल्प प्राण। अल्प प्राण जो है उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकले, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड और अंतस्थ व्यंजन का यर अलावा, ठीक है। इतने हैं हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ग का जो अल्प प्राण है। देखिए यही है क ग अंग च ज ञ, वही जो तीसरा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, पहला, तीसरा और पांचवा और यर अलावा, ये हमारे कौन से वर्ड हैं? अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन हो गए। अब महाप्राण देखिए। महाप्राण क्या है? उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा में निकलना, हकार की ध्वनि उत्पन्न करना। स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा। स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। और इसमें देखिए उसमें अंतस्थ आया था, इसमें ऊष्म आएगा। श श श है, श श श है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, यर अलावा, य तथा व अर्ध स्वर हैं, ठीक है। यूपी टीटी 2016 में पूछा भी गया है अर्ध स्वर, य और व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है, ठीक है। य और व ये हमारे जो है क्या है? महाप्राण व्यंजन। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।